समझने की कोशिश कीजिएगा कि डिफरेंशियबिलिटी क्या है। सो कहता है कि सबसे पहले कि आपका कोई फंक्शन होगा जो अपने आप में रियल फंक्शन होगा, और सी कोई पॉइंट होगा, डोमेन का पॉइंट होगा, डोमेन मतलब एक्स का कोई पॉइंट होगा, तब हम किसी भी फंक्शन का डिफरेंशिएशन इसके आधार पे करेंगे। ठीक है, ये जो डैश है ना, ये डैश रिप्रेजेंट करता है डिफरेंशिएशन का, कि एफ डैश सी है। देखो ये दोनों में अंतर क्या होता है इसमें थोड़ा समझना। जैसे अगर हम लोग लिख दिए एफ डैश एक्स, ठीक है, और हम ये वाला कोई पहले एफ एक्स समझिए कि अगर एफ एक्स है ऐसे, तो मान लो कोई भी फंक्शन होगा इस तरह से, इसका जब डिफरेंशिएशन हम लोग करते हैं, क्लास 11 में भी किए हैं, तो ऐसे डिनोट कर देते हैं एफ डैश एक्स। ठीक है, और इसका डिफरेंशिएशन इधर हो जाता है। इसे डिफरेंशिएशन करने के बाद मान लो केवल एक्स है, सपोज कर लो कि 2 आया, या जैसे 2x² था तो भाई 4x प्लस कुछ मिलेगा 0, यानी क्या मिला 4x मिला। तो देखो ये एक रिप्रेजेंटेशन होता है ये वाला, और जब यहाँ पे पॉइंट पुट कर देते हैं ना, तो यही रिप्रेजेंटेशन हो जाता है सी। क्या हो जाता है, मतलब जैसे आप x बराबर रख दिए 2, तो इसी सी को हम लोग 2 बोल रहे हैं ऐसे, तो ये क्या देगा, एक्यूरेट वैल्यू ना देगा। तो यहाँ वही बात बोल रहा है, जो सी होगा अपने आप में वो कोई एक पॉइंट होगा किसका, डोमेन का। डोमेन का मतलब कहाँ पुट किए हैं, एक्स मैंने पुट किए हैं, और जो फाइनल रिजल्ट देता है ये 8, ये क्या कहलाता है, रेंज। इसका मतलब ये हुआ कि जब आप 2 में थे ना, तो इधर कहाँ मिल रहा है, 8 के साथ मिल रहा है। समझ रहे हो, अगर हम यहाँ 3 रख देते हैं, यहाँ पे 3 रख देते तो ये कहाँ मिलेगा, 3 4 जब 12 में। तो ये कहलाता है, ये जो पॉइंट होता है वो कहलाता है डोमेन, और जो रिजल्ट मिलता है उसको हम लोग कहते हैं रेंज। तो हमको ये याद रखना है कि ये अभी पॉइंट पर है, इसलिए देखो यहाँ सी है, सी है, सी है। अगर पॉइंट नहीं होगा तो क्या होगा, उसके जगह एक्स होगा, एक्स होगा, एक्स होगा। तो ये पार्ट को हम लोग RHD बोलते हैं। ठीक है, देखो प्लस था माइनस था, हमको मिस्टेक लग रहा है, माइनस होगा इस जगह। ठीक है, तो ये पार्ट को देखो 2 पार्ट में लिखे हैं। अगर नीचे माइनस हो गया, देखो एच अगर माइनस हो गया तो ये क्या कहलाएगा, LHD। अगर एच आपका प्लस रहा तो क्या कहलाएगा फिर, RHD। RHD मतलब राइट हैंड डेरिवेशन, और ये हो गया लेफ्ट हैंड डेरिवेशन। तो इसको रिप्रेजेंट करने का, ये डेरिवेशन को रिप्रेजेंट करने का बहुत सारा तरीका होता है, बहुत तरह से हम लोग लिख सकते हैं। ध्यान देना कैसे लिख सकते हैं, डिफरेंशिएशन को हम लोग रिप्रेजेंट बहुत सारा तरीक़ों से कर सकते हैं। देखो नोट में हम लिख दे रहे हैं, हम लोग एफ डैश भी देखो वाई डैश लगा दिए तब भी इसका मतलब होता है, जैसे खाली जैसे पहले एक फंक्शन लिख दे रहे हैं कि एफ बराबर एफ एक्स कोई फंक्शन है। ठीक है, y बराबर एफ एक्स क्या कोई फंक्शन है, तो हम इसी को डिफरेंशिएशन तो कितना तरीका से लिख सकते हैं। अगर ऐसे लिख दिए तो आपको समझ जाना कि x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हो गया। हम यही चीज़ को ऐसे भी लिख सकते हैं, dy/dx ऐसे भी लिख सकते हैं। हम लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं, हम लोग इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं d के टर्म में। देखो तो d के टर्म में कैसे लिखा है इसको, एक तरीका, 2 तरीका, 3 तरीका, और d के टर्म में भी लिखा जाता है। जैसे d बड़ा सा d अगर हम लोग लिख दिए तो बड़ा सा d के टर्म में भी लिखा जाता है। दिया कि नहीं दिया मालूम नहीं, यहाँ पे हमको नहीं, यहाँ 2 1 दे दिया, 1 2 तरीका दिया, एक ई भी दिया हुआ, ध्यान देना। ऐसे भी लिख सकते हैं हम लोग इसको ऐसे। ये सब का कहना एक ही चीज़ है कि सब x के रिस्पेक्ट में एक बार डिफ्रेंशिएट हुआ है। ठीक है, ये डिफरेंशिएशन का सब क्या है, सिंबल है। तो इसका बहुत सारा रूल है, वो सब रूल तो आपको याद रखना होगा, इसको बनाने का जो रूल्स होता है उसको याद रखना होगा। ठीक है, डिफरेंशिएशन के टाइम जो रूल होता है ना, आप लोग को बताया गया है पहले भी, ऐसे वाला कि अगर कोई फंक्शन u प्लस v है ना, इसका डिफरेंशिएशन कर रहे हैं तो अपना अपना डिफरेंशिएशन होता है, u का अपना डिफरेंशिएशन प्लस v का अपना डिफरेंशिएशन। याद आ रहा है, अगर माइनस में रहेगा तब भी अपना अपना होगा, u और प्लस v। याद रखना ये u और v क्या होगा, u इज़ द फंक्शन ऑफ x और v इज़ द फंक्शन ऑफ x। याद रखना ये दोनों फंक्शन x के ही टर्म में होगा। ठीक है, यानी दोनों जो f u है या v जो हम लोग लिख रहे हैं वो आपका x के रिस्पेक्ट में ही फंक्शन होगा। तो अगर इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो u ऐसे दिखाएगा, माइनस v ऐसे दिखाएगा, माइनस है बीच माइनस का। अगर यही चीज़ हम लोग मल्टीप्लाई वाला करते हैं u और v का डिफरेंशिएशन, तो डिफरेंशिएशन ऐसे कर दे रहे हैं ना, ऐसे, ताकि पता चलना चाहिए डिफरेंशिएशन का साइन है ये। ठीक है,
कि u प्लस भी का डिफ्रेंशिएशन करने का मतलब अपना अपना डिफ्रेंशिएशन, u माइनस भी का करने का मतलब अपना अपना। जब इसका करते हैं तब क्या होता है रूल मालूम है ना, u बाहर होता है, v का डिफ्रेंशिएशन बीच में प्लस देते हैं, v को बाहर करते हैं, u का डिफ्रेंशिएशन, याद है। अब यही चीज़ को हम लोग फैला के लिखते थे पूरा, ठीक है। और डिवाइड ला याद है, डिवाइड वाला जब u बाई v होता है तब इसका डिफ्रेंशिएशन कैसे होता है, v का डिफ्रेंशिएशन होता है, u बाहर होता है माइनस, फिर v बाहर होता है, u का डिफ्रेंशिएशन और नीचे हो जाता है v का स्क्वायर। थोड़ा सा चेक करो तो इसको, सही है ना? हमको तो गलत लग रहा है इसलिए बोल रहे हैं, क्योंकि u बाहर होता है v का, ठीक तो लिखे थे ना, u बाहर होता है v का डिफ्रेंशिएशन है ना, पहले v बाहर होता है, u का डिफ्रेंशिएशन होता है, फिर यहाँ u बाहर होगा, v का डिफ्रेंशिएशन होगा। अब सही है, माइनस है बीच में ना, कैसे लिख देगा इसमें? आप तुम इसको आगे पीछे लिख सकता है, लेकिन माइनस के साथ कैसे लिखोगे? तो ये तो रूल हुआ तोड़ने का। इसी में एक चैन रूल होता है, इसको ये थोड़ा सा विशेष याद रखना, चैन रूल, ठीक है। हम इसके आधार पे ना एक दिखाएंगे बना के कि इसके आधार पे कैसे डिफरेंशिएशन निकाला जाता है, इसको हम लोग फर्स्ट प्रिंसिपल कहते हैं, ठीक है। और ऐसे डेरिवेशन हम लोग डायरेक्ट करते हैं इसके आधार पे तो हो जाता है। चैन रूल में होता है क्या ना कि फंक्शन जैसे u है यहाँ और अंदर में ये u है और अंदर में मान ली कोई और फंक्शन है, कोई और फंक्शन मतलब जैसे इस तरह से f है और अंदर में ऐसे gx है, ऐसे ऐसे है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं ऐसे कि इस फंक्शन को इसके रिस्पेक्ट में एक बार डिफरेंशिएट करते हैं ऐसे, और फिर इसी को हम लोग वापस x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करते हैं ऐसे। मतलब समझ रहे हैं हम क्या करना चाह रहे हैं? ये f हुआ तो इसको पूरा ट्रीट करते हैं x के जैसा, समझ रहे हो? इसीलिए हमेशा नीचे आ जाएगा, समझ रहे हम क्या बोल रहे हैं? और जो नीचे लेंगे हम फिर उसको क्या करेंगे फाइनली यहाँ देखेंगे, अब इसके लिए x कौन ये वाला है ना, तो उसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे। तो इस तरह से हम लोग डिफरेंशिएशन करते हैं चैन रूल में। जैसे कि एग्जांपल देखो छोटा सा, जैसे फंक्शन दे दिया है f(x) बराबर, यहाँ दिया है साइन और यहाँ दे दिया x स्क्वायर दे दिया, देखो यहाँ ऐसे, तो यहाँ चैन रूल लगेगा। अब ध्यान देना कैसे, ये साइन हो गया तो पूरा आपके लिए x होगा, मतलब हमको इसको कैसे डिफरेंशिएशन टर्म में लिखेंगे ऐसे कि डिफरेंशिएशन ऑफ साइन x स्क्वायर विथ रिस्पेक्ट टू dx स्क्वायर ऐसे, और फिर dx स्क्वायर को हम यहाँ लेंगे ऐसे। अब dx स्क्वायर मतलब केवल ये तो x का टर्म हो गया ना, तो हम लोग नीचे क्या लिखेंगे फिर ऐसे x के टर्म में डिफरेंशिएशन, ये ऐसे लिखाएगा। अब उसके बाद आपको सीधा इसको एक नॉर्मल, जैसे साइन x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस x होता है, तो यहाँ हम लोग लिख देंगे ऐसा कोस, और याद है ना x के तरह यहाँ पे अभी क्या x स्क्वायर है, और x स्क्वायर का हम लोग क्या जानते हैं 2x होता है। अब इसको पूरा फाइनली हम लोग लिख देंगे ऐसे 2x कोस x स्क्वायर हो गया। तो चैन रूल को इस तरह से ट्रीट करते हैं कि जो भी पहला फंक्शन दिखा उसके बाद जो भी कुछ दिखा, ऐसे अगर लिखल रहेगा ना, जैसे log लिखल है और यहाँ लिखल है साइन x ऐसे, तो याद रखना ये log हो गया, तब इसके लिए पूरा क्या हो गया, ये x हो गया, समझ रहे? जब हम इसको लिखेंगे तो ऐसे लिखना पड़ेगा कि डिफरेंशिएशन ऑफ log साइन x, ठीक है, विथ रिस्पेक्ट टू साइन x ऐसे। और फिर हम यहाँ देखो, अब जब यहाँ लिखेंगे इसको तो ये लिखाएगा साइन x, तो अब ये केवल ये ना x हो गया, तो फिर हम लोग यहाँ लिखेंगे x इस तरह से। अगर मान लो कि x स्क्वायर के जगह, x के जगह में फिर ऐसा रहता x स्क्वायर, फिर एक स्टेप और जाता है, यहाँ हम लोग लिखते हैं ऐसे x स्क्वायर, अगला यहाँ आता आपका x स्क्वायर, और अगला फिर लेते हैं हम यहाँ ऐसे x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन dx, समझ रहे हो ना? हाँ, यहाँ नीचे नीचे x स्क्वायर के रिस्पेक्ट पे होगा, जो उसके लिए x है वो उसके रिस्पेक्ट पे होता है, ठीक है? अब समझ में आ रहा है ना चैन रूल को हम लोग कैसे ट्रीट करते हैं। सो और ये तो रूल है डिफरेंशिएशन करने का, तो बहुत सारा फॉर्मूला है, आप लोग उसको लिख लेना, जो पहले ही बता चुके हैं कि साइन x का क्या होता है, कोस x का क्या होता है, टेन x का क्या होता है, सेक x का क्या होता है। उसको f(x) बराबर क्या है, साइन x है। अब हम लोग अगर इसका डिफरेंशिएशन करते हैं फर्स्ट प्रिंसिपल के आधार पे, तो फर्स्ट प्रिंसिपल में क्या बोला कि f' x हो जाएगा, ये f' x देगा, ये रिजल्ट कब देगा,
तो बोला जब लिमिट होगा h टेंस टू यहाँ 0 था, यहाँ x प्लस h था, ऐसे न था, और यहाँ पे fx था और नीचे h था। अब हम इतना तो जानते हैं कि इस h का वैल्यू अभी तो नहीं पुट कर सकते हैं भाई, क्योंकि अभी अगर पुट कर देते हैं तो ये क्या कर देगा, क्या कर देगा, नॉट डिफाइंड कर देगा। तो अब हम लोग क्या करेंगे, ऐसे इसको ट्रीट करेंगे कि ये फंक्शन जो दिख रहा है पहले फंक्शन को हटाएंगे। कैसे हटेगा ये फंक्शन, तो जब ये f था और अंदर में जितना भी दिख रहा है पूरा x के जैसा ट्रीट करेंगे। तो क्वेश्चन में मेरा क्या बोला था, जब f x होता है तो ये sin x कहलाता है। तो ये तो लिमिट तो यही हो जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0, और ये जो आपका बन जाएगा ना, ऐसा बन जाएगा sin x प्लस h, कुछ ऐसा बन जाएगा, माइनस, और ये पूरा fx क्या है तो sin x है, डिवाइड बाई h है। ये हो गया लिमिट h टेंस टू 0। अब ये sin x प्लस y का फॉर्मूला में जाएगा। तो sin x प्लस y का फॉर्मूला क्या होता है, क्या होता है कि sin x होता है cos y होता है, फिर प्लस में cos x होता है और sin y होता है ना, तो y जगह h है, और माइनस में फिर क्या दिख रहा है sin x डिवाइड बाई h, यही ना होता है। अभी भी हम लोग क्या कर सकते हैं, h का वैल्यू को पुट नहीं कर सकते हैं, क्योंकि h को जैसे पुट करेंगे क्या कर देगा, 0 कर देगा। और कोई दूसरा रूल यहाँ से था, क्या क्या था, यहाँ के बाद क्या प्रोसेस था माइंड में आ नहीं रहा है, यहाँ के बाद, यहाँ के बाद, यहाँ के बाद, क्योंकि हम लोग h को पुट कर नहीं सकते हैं। इस h को हटाने का कोई तो उपाय होगा, इस h को हटाने का कोई तो उपाय होगा। देखो तो किताबा हमको दिया कुछ, ये तो समझ में आ गया कि अगर f है तो ये पूरा x प्लस h यहाँ पे बैठेगा, यहाँ पे बैठेगा तो यहाँ आ जाएगा, तो क्या बना sin x प्लस h बना। और जब ये fx तो पूरा दिख ही रहा है sin x है, और नीचे क्या h है। अब इस पूरा इसको तो ऐसे नहीं तोड़ा गया sin x प्लस y, ऐसे में नहीं तोड़ा है, इसको पूरा sin, इसको पूरा x माइनस इसको sin y, इस फॉर्मूला में तोड़ा गया है। अब फॉर्मूला क्या है वो देखो, लिमिट है h टेंस टू 0 है। अब साइन ये पूरा x है और ये y है, तो ये x है और ये y है, तो पहले क्या बोलता है 2 आएगा, फिर क्या होगा cos आएगा, और अंदर में ध्यान देना x, तो x का मतलब पूरा x प्लस h, और फिर प्लस y, तो y जगह कौन है x है, ऐसा होगा, ठीक है। उसके बाद y में क्या है, यहाँ पे फॉर्मूला में 2 है, फिर इनटू में कौन है साइन है, अंदर में क्या x माइनस वाई, तो x का मतलब क्या x प्लस h, फिर माइनस में x ही होगा, डिवाइड बाई क्या आएगा, इतना समझ में आ रहा है पहले। अब यहाँ पे क्या हुआ कि लिमिट आया, h टेंस टू 0 आया, ये 2 हो गया, ये cos हो गया। अब इसको तोड़ सकते हैं, देखो इसे तोड़ क्या सकते हैं, जोड़ सकते हैं कि x क्या हो गया 2x, और प्लस में क्या हुआ h डिवाइड बाई 2, ऐसा हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अब यहाँ ध्यान देना, ये साइन है, ये तो x कटेगा ना, तो यहाँ क्या बचेगा h बाई 2 डिवाइड बाई क्या h है। अब इस 2 को अगर बांट देते हैं तो क्या मिलेगा, यहाँ से मिलेगा लिमिट h टेंस टू 0, ये बन जाएगा आपका कोस, ये आप 2 को बांटेंगे तो एक मिलेगा x और एक मिलेगा h बाई 2, कुछ ऐसा मिलेगा। और ये आपका क्या है साइन है, यहाँ क्या दिया h बाई 2 दिया है, यही ना है। अब ये h तो पूरे में ना है, अब जोड़ तो है नहीं बीच में कि अलग अलग है, हम कहीं भी लिखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, अगर हम चाहेंगे यहाँ लिख देंगे तभी तो ये, और ये जो 2 ऊपर में दिख रहा था इसको नीचे ले आया, ऐसा इसीलिए किया गया ताकि इसका h बाई 2 इसका h बाई 2 एक जैसा दिखे, समझ में आया। अब देखो ये लिमिट का एक कंडीशन है, लिमिट का कंडीशन है, रूल है कि लिमिट का अगर मल्टीप्लाई में भी रहेगा तो सभी में बटेगा। समझ रहे हो हमने कहना क्या चाह रहे हैं हम, ये अगर लिमिट है और u भी है तो ये दोनों में जाएगा, ऐसे दोनों में जाएगा, लिमिट h टेंस टू 0 u में भी जाएगा इंटू लिमिट h टेंस टू 0 v में भी जाएगा, लिमिट सब में बटेगा, चाहे मल्टीप्लाई हो या डिवाइड हो। तो अगर लिमिट को अगर बांट दें तो देखो क्या देगा, समझना इसके बाद का रिजल्ट। ये तो हो गया आपका लिमिट,
एस टेंस टू 0, इसके साथ लिख देंगे तो ये बन जाएगा cos x प्लस एच बाई 2, इसके साथ देंगे तो ये क्या बन जाएगा, लिमिट एस टेंस टू 0 साइन एच बाई 2 डिवाइड बाई साइन एच बाई 2। क्लियर है? इसके बाद तो मालूम है ना कि अगर पुट कर देते हैं लिमिटिंग वैल्यू, अगर इसमें पुट करेंगे लिमिटिंग वैल्यू तो आपको मालूम है 0/2 डिवाइड होकर क्या मिला, 0 प्लस एक्स क्या मिला, कोस एक्स मिला, और ये पूरा रिजल्ट ही क्या मिलता है, 1 होता है। अरे भैया ये क्लास 11 का पढ़े ना, साइन एक्स बाई, अच्छा गलत लिखे हैं, एक्स होता है ना, अच्छा ये तो देखो ना ऐसे ना h/2 ही है, तो पूरा रिजल्ट क्या देता है 1। तो इसका मतलब क्या निकला, यानी क्या ये इधर कौन चीज़ देखो एफ डैश एक्स है, एफ डैश एक्स का मतलब क्या होता है, डिफ्रेंसिएशन। तो ये हम लोग को फाइनली क्या मिला, एफ डैश एक्स। तो यही बता रहे थे कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन कोस एक्स आता है, वो इसी फॉर्मूला से निकल के आता है। समझे? ये समझो कि बेसिक फार्मूला है जो सभी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को इसी फार्मूला से निकाला गया है। अगर हम यहाँ से कोस एक्स पुट करते हैं ना तो फाइनली हमको यहाँ माइनस में साइन एक्स मिलता। समझ रहे हो? अगर हम 10x रखते हैं तो जो भी होता है sec x इंटू 10x वो आ जाता है। अच्छा sec x में होता है sec x इंटू 10x, समझ रहे हो ना? तो इसी तरह से बनता है। तो यहाँ पे बस ये ध्यान देना है कि केवल अभी हम जैसे इसको तोड़े थे तो वैसे तोड़ोगे तो गलत हो जाएगा। अभी जैसे तोड़े इस फॉर्मूला के आधार पे तोड़ना होगी, पूरा साइन एक्स माइनस साइन वाई, क्योंकि एच हमको यहाँ से हटाना है हर हाल में। एच को वैसे नहीं रहने देना है जैसे वो नॉट डिफाइंड कर दे या फिर पूरा रिजल्ट को ही कुछ उथल पुथल कर दे। उसको हमको अरेंज करना है ताकि वो कुछ ना कुछ रिजल्ट अलग बना के दे दे। अब समझ में आया? चलो ठीक है, इतना काफ़ी है।